नमस्कार दोस्तों, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लीशियम प्लेटफॉर्म पर हम आपको यूजीसी नेट के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी करा रहे हैं। जहां यूजीसी नेट मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूं यूजीसी नेट की, और आपको यूपीएससी के लिए डॉक्टर फयाज हुसैन पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ, सिलेबस के अनुसार चल रहा हूँ। मैंने फर्स्ट यूनिट आपको कंप्लीट करा दी है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी थिंकर्स दिए गए हैं, सभी थिंकर्स को हमने यहाँ पर आपको कंप्लीट करा दिया है। सेकेंड यूनिट हमने ना पढ़ाकर सीधा थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया है, और थर्ड यूनिट के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, इस पर मैं आपको आइडेंटिटी आज पढ़ाने वाला हूं। आइडेंटिटी पर आज हम चर्चा करेंगे। नेटवर्क थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डायस्पोरा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वैल्यूज आपको बता चुका हूं, नॉर्म्स आपको बता चुका हूं, और रूल्स, इन तीनों को मैंने बताया था। पावर एंड अथॉरिटी भी मैं आपको बता चुका हूं, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी। एक व्यक्ति की पहचान क्या है, उसका तदात्म्य क्या है, वो समाज से अपने आप को कैसे जोड़ता है, और समाज उसकी पहचान कैसे करता है। क्योंकि जो पहचान है, पहचान के अध्ययन के दो तरीके हैं। एक तो पहचान के अध्ययन को हम मानव गतिकी विज्ञान में पढ़ते हैं, और दूसरा पहचान को हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। तो मानव गतिकी में क्या कहा जाता है, इस पर हम जब बहुत ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम केवल समाजशास्त्र में आइडेंटिटी को किस रूप में देखा जाता है उसकी बात करेंगे। तो मानव गतिकी में कहते हैं कि ये मनुष्य के मस्तिष्क की अवस्था है। मनुष्य समाज में अपने आप को किस प्रकार से जोड़ता है, वो उसकी पहचान कहलाती है। जबकि समाजशास्त्र में अगर हम देखते हैं पहचान को, तो समाजशास्त्र में कहा जाता है या माना जाता है कि ये जो पहचान है, पहचान अपनी व्यक्ति समाज के सामने किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और समाज उसकी पहचान को कितना रिकॉग्नाइज कर रहा है, कितना पहचान रहा है। हो सकता है किसी एक व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से हो, उसके धर्म से हो, उसके व्यवसाय से हो, उसके लिंग से हो, भाषा से हो, क्षेत्रीयता से हो, या उसके किसी अन्य एथनिक जो पर्सपेक्टिव है, या अन्य एथनिक जो उसके पक्ष हैं, या उनमें से किसी एक के आधार पर उसकी पहचान हो रही हो। तो हम देखते हैं कि पहचान का मतलब है कि एक व्यक्ति समाज में अपनी किस पहचान के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। इसको एक हम उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसकी एक समाज में परिस्थिति होती है, और उस परिस्थिति के अनुसार उसकी कुछ भूमिकाएं होती हैं। यदि व्यक्ति उन भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा है, तो उस व्यक्ति की उन भूमिका के आधार पर पहचान हो जाती है। इरविन गॉफमैन अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत करता है, और वो इसमें प्रस्तुत करने के पहले अपने आप को रिहर्सल कर लेता है, बैक स्टेज पर अपने आप की रिहर्सल करता है, और फिर समाज रूपी मंच पर आके अपनी उस रिहर्सल को प्रस्तुत करता है। जो जितना अच्छा अभिनेता होगा, उसकी समाज में उतनी अधिक पहचान होगी, उतनी अधिक उसकी आइडेंटिटी होगी। और आइडेंटिटी के हमने कई आधार बताए, किसी के आधार पर भी हो सकता है, और आपके भूमिका निर्वहन के भी आधार पर होता है। जबकि जीएच मीड की अगर हम बात करें, चूंकि जो पहचान शब्द है, जिस हम पहचान और की बात कर रहे हैं, जिस हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जिस तदात्म की बात कर रहे हैं, तदात्म से तदात्मीकरण की प्रक्रिया आती है। तदात्मीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप अपना पहचान बोध हमेशा वृद्धि करते रहते हैं पहचान बोध में। तो जो पहचान है, जीएच मीड कहते हैं, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जो उनकी बुक है, उसमें जीएच मीड कहते हैं कि व्यक्ति का एक स्व होता है, एक आई होता है, और दूसरा मी होता है। जो व्यक्ति का आई है, जीएच मीड कह रहे हैं, एक व्यक्ति के पास आई है और दूसरा उसके पास मी है। कह रहे जो आई है, आई एक ऐसा पक्ष है जिसका सामाजिकरण नहीं हुआ, इस आई को पहचान बोध नहीं है। लेकिन जब इस आई में हम सोशलाइजेशन जोड़ देते हैं, इसमें सामाजिकरण जोड़ देते हैं,
तो यही आई क्या बन जाता है, उसका मी बन जाता है, और मैं से ये मुझे बन जाता है। और जो मुझे वाली अवस्था है, ये मुझे वाली अवस्था अपने आप को अपनी एक पहचान के रूप में खुद को समाज में प्रस्तुत करता है। और ये मुझे है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, ये सब कुछ समाज से सीखता है। तो वो कहते हैं कि आई को जब बोध हो जाता है कि वो समाज का एक पार्ट है, समाज के जब वो मूल प्रतिमान, परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज इत्यादि को सीख जाता है, तो उसका आई मी में बदल जाता है, और मी उसकी पहचान बोध कराता है उसे कि उसका समाज में अस्तित्व क्या है, और समाज को भी पता चल जाता है कि इसकी पहचान क्या है। अब तो ये मैंने आपको मोटा मोटी यहाँ से एक ऐसे ही बता दिया। थोड़ा सा हम चलते हैं, हमने एक पीडीएफ बनाई है और उस पर देखते हैं कि तदात्म और तदात्मीकरण की प्रक्रिया क्या है। तदात्म, जैसा कि आपको पता है कि मैं बता के आया हूं, तदात्म का मतलब पहचान से है, आपकी आइडेंटिटी से है। और इस पहचान की प्रक्रिया में अगर निरंतरता आ जाए तो वो तदात्मीकरण कहलाती है, यानी आइडेंटिफिकेशन कहलाती है। फ्राइड तदात्मीकरण के सिद्धांत के बारे में कहते हैं कि बालक बाह्य व्यक्तियों से, यानी एक बच्चा जो बाहर के लोग हैं उनसे, सामान्यतः अपने माता पिता के पराअहम से और वस्तुओं को आत्मसात करता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। यहाँ पर फ्राइड कहना चाहते हैं कि एक बालक जो है, वो बालक के जो आसपास के लोग हैं, माता पिता हैं, माता पिता के पराअहम स्वभाव और आसपास की वस्तुओं को जब वो आत्मसात कर लेता है, तो वही चीजों को वो क्या करता है, अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है और अपनी पहचान उनसे ही स्थापित करता है। हमारी पहचान हमारे गांव से हो सकती है, हमारी पहचान हमारे धर्म से हो सकती है, हमारी पहचान हमारी परिस्थिति और भूमिका से भी हो सकती है, हमारे कार्य से भी हो सकती है, हमारी भाषा शैली से भी हो सकती है। तो पहचान का कोई एक आधार नहीं हो सकता है, पहचान कई आधारों पर हो सकती है। पहचान का बोध होना आवश्यक है। लेकिन तदात्म सिद्धांत का, यानी तदात्म का जो समाज शास्त्रीय परंपरा में जब हम तदात्म के अध्ययन करते हैं, तो अंतः क्रियावाद में इसका हम अध्ययन करते हैं। ये सिंबॉलिक इंटरैक्सिज्म से जुड़ी हुई एक परंपरा है, जिसमें जीएच मीड और विलियम जेम्स का नाम आता है। जीएच मीड और विलियम जेम्स दोनों अर्थ क्रियावाद के सिद्धांत में इसका जिक्र करते हैं। प्रैग्मेटिज्म जो थ्योरी होती है, वहां पर ये दोनों लोग आई और मी शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, यानी जो समाजशास्त्र की जो अंतः क्रिया विज्ञान है या अर्थ क्रियावाद है, इस सिद्धांत के अनुसार स्व एक विशिष्ट मानवीय क्षमता है। मतलब जो व्यक्ति का सेल्फ है वो विशिष्ट मानवीय क्षमता है, जो संप्रेषण और भाषा के द्वारा व्यक्तियों को अपनी प्रकृति और सामाजिक विश्व पे चिंतन करने के योग्य बनाता है। तो ये तो देखो सिंबॉलिक इंटरैक्सिज्म वाली बात है, लेकिन इससे भी व्यक्ति का आई जो है वो किस में बदलता है, मी में बदलता है। चूंकि अब यहाँ पर जीएच मीड का नाम आ गया, तो वो सिंबॉलिक इंटरैक्सिज्म की बात करते हैं। वो तो संप्रेषण और भाषा के द्वारा आई क्या करता है, समाज और विश्व चिंतन के योग अपने आप को बना लेता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जेम्स और मीड दोनों ने स्व को एक ही प्रक्रिया माना है और दोनों इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इरविन गॉफमैन एंड पीटर बर्जर, इन लोगों ने पहचान को स्पष्ट करने के लिए एक परिभाषा दी है कि सामाजिक रूप से प्राप्त, सामाजिक रूप से संपोषित और सामाजिक रूप से रूपांतरित ही पहचान है। यानी वो पीटर एंड बर्जर, इरविन गॉफमैन और पीटर बर्जर कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से पहचान को ये कहते हैं कि यह सामाजिक रूप से प्राप्त होती है और सामाजिक रूप से ही संपोषित होती है। इसको पोषित किया जाता है, इसको आगे बढ़ा जाता है, और सामाजिक रूप से ही पहचान में रूपांतरण होता है और सामाजिक रूप से ही पहचान रूपांतरित होती है और तदात्मीकरण की प्रक्रिया बनी रहती है। आगे वो कहते हैं समाजशास्त्र में तदात्म या तदात्मीकरण के शब्दों का प्रयोग पहचान के अर्थ में किया जाता है। बात तो ठीक है, हम यही करते आ रहे हैं अभी, और इस पर काफी बहस हुई है। व्यापक एवं अत्यंत ढीले रूप से इसका प्रयोग एक व्यक्ति के स्व के अर्थ और व्यक्ति के द्वारा अपने संबंधों में बनाई गई भावना और विचारों के लिए किया जाता है। यानी ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी, इस थ्योरी पर अभी बहुत डेवलप और स्पष्ट विचार नहीं है, हर थिंकर्स अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें, लेकिन एक अभी आम सहमति नहीं बन पाई है पहचान बोध के संदर्भ में।
हर थिंकर्स इसमें थोड़ा सा लचीलापन है अभी इस थ्योरी में। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की पहचान उसके लिंग के आधार पर भी हो सकती है, वर्ग के आधार पर भी हो सकती है, जाति के भी आधार पर हो सकती है, उसके नस्ल के भी आधार पर होते हैं। तो पहचान के आधार कई हो सकते हैं, क्षेत्रीयता हो सकती है, भाषा हो सकती है, कई आधार हो सकते हैं पहचान। और जैसा कि मैंने बताया, इरविन गॉफमैन अपने तदात्म का जो सिद्धांत है या अपने आइडेंटिटी का सिद्धांत है, वो उसको द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में प्रस्तुत करते हैं कि व्यक्ति खुद को कैसे समाज के सामने प्रस्तुत करता है, वो कैसे बैक स्टेज पर तैयार होता है और फ्रंट स्टेज पर आके अपना अनुभव करता है। जो जितना अच्छा अभिनेता होगा समाज में उसकी उतनी अच्छी पहचान होगी, जो जितना अधिक अपने आप को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता होगा समाज उसको उतना अधिक रिकॉग्नाइज करेगा। तो दोस्तों, हमें लगता है कि पहचान आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हैवी और भारी भरकम कंसेप्ट नहीं होता है, बस इस पे हो सकता है कई बार अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है, या बना भी होगा तो बहुत ही टफ नहीं है, लेकिन आप इतना पढ़ लोगे और कभी अगर क्वेश्चन समझ आधारित इस पर आ जाएगा, या जो 2-4-10 फैक्ट मैंने इसमें डालने का प्रयास किया है इनमें से आ जाएंगे, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। धीरे धीरे हम सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ समय में हम थोड़ा सा और तेज स्पीड कर देंगे वीडियो लाने की। आप हमारे साथ इसी प्रकार द लिशियम प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।